नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीपीएससी टीचर उदय पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लेके आए हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, सेशन शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था, आपको बताना है। और देखिए, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है कि ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ठीक है, और आपसे दूसरा पूछा गया है, तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है 2009 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में कि दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा होगा। दूसरा सत्याग्रही हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। और दोस्तों, ये भी पूछ सकता है आपको कि तीसरा सत्याग्रही कौन था। ठीक है, तो तीसरा में हो जाएगा आपका ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये तीसरा में हो जाएगा आपका ब्रह्मदत्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने ही सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम के एक उत्तर दिनांकित चेक है। किसने ये कथन कहा था दोस्तों, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जीवी कृपलानी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। ये क्वेश्चन किसका है। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम के एक उत्तर दिनांकित चेक है, किसने कहा था दोस्तों। ये हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, प्रीलिम्स में 2000 में। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग सेशन को पूरा देखिए, सेशन को स्किप नहीं कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजी। आपको कमेंट करना है दोस्तों। ऑप्शन ए जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टैनली बाल्डविन, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलेन, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा डी विंस्टन चर्चिल। डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, आपको पहले भी मैं बताया था, ऐसा क्वेश्चन पूछे सही नहीं है, पहले नहीं पे आपको टिक मारना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, ऑप्शन बी संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान, ऑप्शन सी नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए, तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, ये भी सही बात है। ठीक है, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान, ये भी सही है। और इसमें आपको नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आपको नहीं वाला कमेंट करना है। तो ये हो जाएगा नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों को, तो इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, इसमें दूसरा देखिए संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, तो आपको कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कथन में चुनना है केवल 1, केवल 2,
केवल 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। आपको कमेंट करना है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कमेंट कीजिए, या फिर संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारत में कृषि मिशन किस वर्ष आया था? आपको कमेंट करना है कि भारत में कृषि मिशन कब आया। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1946। आपको बताना है कि भारत में जो कृषि मिशन था कब आया था। ये आया था 1942, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में आया था, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए, अब कृषि मिशन का कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अब देखिए ऑप्शन में देखिए, ए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ऑप्शन बी स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ऑप्शन सी भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ऑप्शन डी भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो देखिए कृष्ण जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत सहयोग नहीं कर रहा था अंग्रेज का, तो इसीलिए परिकल्पना की थी स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे, तो बोले थे कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स दे देना चाहिए, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, ऑप्शन बी आचार्य JV कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का कौन सा वार्ताकार थे उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के प्रतिनिधि की तरफ से, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रितानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। ऑप्शन ए कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, ऑप्शन 2 देखिए कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, तीसरा में देखिए कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, चौथा में देखिए कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। आप लोग देखिए कोट दिया हुआ है आपको, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है 1 2 3, बी में दिया है 1 2 4, 2 3 4, सभी चारों। तो आपको कमेंट करना है कौन सा होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो भारत को एक डोमिनियन स्थिति देना चाहते थे, इससे पहले भी बता चुके हैं। सभी प्रांतों को राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाना चाहते थे वो, ठीक है। और कोई भी प्रांत भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, तो इसमें से हो जाएगा आपको चारों हो जाएगा, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? देखिए UPPCS में पूछा गया है मेंस में, ठीक है। ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड बेबल, ऑप्शन सी लॉर्ड लिन्थिगो, ऑप्शन डी लॉर्ड मोंटेग्यू। तो किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा सी लॉर्ड लिन्थिगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ऑप्शन ए भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन था उसका एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना। तो ये हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो था अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन वो समाप्त होता है दोस्तों।
तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।